फाइनली वही हुआ जिसका डर था। बाबर आजम आउट ऑफ द फर्स्ट टेस्ट मैच हो चुके हैं और जो खबरें कल से गर्दिश कर रही थी कि बाबर आजम की इंजरी जो है वो सीरियस नोयत की है, मोहम्मद अब्बास ने भी इसके बारे में कुछ डिस्कशन वगैरह की थी और कुछ खबरें जो है वो निकल के आ रही थी कि बाबर आजम जो है वो खेल सकते हैं। पहले टेस्ट मैच के टॉस से पहले फैसला होगा कि बाबर आजम जो है वो खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे, लेकिन अब जाके जो है अब से कुछ देर पहले ये अपडेट आ चुकी है कि बाबर आजम जो है वो नहीं खेल रहे पहला टेस्ट मैच, क्योंकि वो अपनी उस फिंगर की इंजरी से अच्छे से रिकवर नहीं हो पाए हैं, इसलिए बाबर आजम पहला टेस्ट मैच नहीं खेल पा रहे हैं। हालांकि मैंने आपको कल अपडेट भी किया था कि बाबर आजम जो है वो प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे, बल्कि आज सुबह ही मैंने वीडियो बना के अपलोड की थी जिसमें बाबर आजम की प्रैक्टिस सेशन के बारे में मैंने आपको बताया था और वहां पे मैंने आपको खदशात से भी आगाह किया था कि बाबर आजम ने प्रैक्टिस सेशन में जो प्रैक्टिस है वो जरूर की है, बैटिंग प्रैक्टिस भी की है, लेकिन थोड़ी देर के लिए की थी और वो भी उन्होंने प्रोटेक्टर लगा के प्रैक्टिस जो है वो की थी, जो कि इस बात का खतरा था, इस बात की तरफ वो निशानदेही हो रही थी कि बाबर आजम शायद अच्छे से रिकवर नहीं हो पाए हैं। बट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, ट्रॉफी की रोनमाई वगैरह, और उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें इंतजार था कि बाबर आजम आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, तो वहां पे बाबर आजम बिल्कुल भी नहीं आए और वहां पे आए सरफराज अहमद जो कि पाकिस्तान के टेस्ट के हेड कोच हैं, वो आए, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बाबर आजम के बारे में भी बताया और उन्होंने साथ में क्लियरनेस दी कि अब हमारा कप्तान जो है वो कौन होगा। तो सारी चीज़ों के ऊपर हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। लाइक सब्सक्राइब फॉलो शेयर जो है वो आप दोस्त लाजमी से कर दीजिए। और सरफराज अहमद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने आके मुख्तलिफ किस्म के सवालात के जवाब दिए और उन्होंने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बाबर आजम के बारे में बताया कि हमारे कैप्टन बाबर आजम जो हैं वो रिकवर नहीं कर पाए इंजरी से, जिसकी वजह से हमारे कप्तान जो हैं वो बाबर आजम पहला टेस्ट मैच जो है वो नहीं खेलेंगे। उनसे क्वेश्चन हुआ कि आप कैप्टनसी कौन करेंगे, तो मैंने कल आपको बताया था कि कैप्टनसी के हवाले से 3 नाम जो है वो जेरे गौर थे। सलमान अली आगा का नाम था, शान मसूद का नाम था, सऊद शकील का नाम था, ये 3 नाम जेरे गौर थे, लेकिन मैंने आपको इनमें से 2 नाम ही तजवीज़ किए थे कि या तो शान मसूद को कैप्टनसी देंगे इस टेस्ट मैच के लिए, नहीं तो मुझे लगता है कि सलमान अली आगा को बना दिया जाएगा कैप्टन। तो सरफराज अहमद ने बताया कि सलमान अली आगा जो है वो टेस्ट टीम को लीड करेंगे, क्योंकि उन्होंने ही ये जो हमारा प्रैक्टिस मैच हुआ था PCC 11 के खिलाफ वार्म अप मैच जो पाकिस्तान ने जीता, उस मैच में भी सलमान अली आगा ने ही उस वक्त कैप्टनसी की थी जब बाबर आजम इंजरी का शिकार होकर जो है वो उस मैच से बाहर हो गए थे। बाद में सलमान अली आगा ही कैप्टनसी कर रहे थे। तो अब जो इंटरम कैप्टन है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के, मतलब जो इस वक्त की क़यादत जिनको सौंपी गई है वो है सलमान अली आगा। तो सलमान अली आगा जो है वो कैप्टनसी करेंगे और पहला टेस्ट मैच विदाउट बाबर आजम खेला जाएगा। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि भाई साहब हम तो बाबर आजम की वजह से ही टेस्ट मैच देखते हैं, या कोई भी मैच हम बाबर आजम की वजह से ही मतलब देखते तवज्जो से हैं जब बाबर आजम टीम के अंदर होते हैं, लेकिन अब बाबर आजम नहीं है। पहला टेस्ट मैच 19 से 23 तक खेला जाना है और उसके बाद फिर से कोई 8-10 दिन का ब्रेक है। नेक्स्ट मंथ जाके अगला मैच हमारा सेकंड टेस्ट मैच होगा। तो अब हमें मजीद तकरीबन 15 दिन का वेट आई थिंक करना पड़ेगा, 13-14 दिन का मजीद हमें वेट करना पड़ेगा, फिर जाके हमें जो है वो बाबर आजम खेलते हुए दिखाई देंगे। अब बाबर आजम को हम मिस करेंगे, मतलब एक लॉन्ग टाइम के बाद हम जब इंग्लैंड में गए हैं और वहाँ पे हम बाबर आजम की बैटिंग को देखने के लिए बहुत बेताब हैं। मतलब बस अब वही बात है कि बड़ी बेताब है दुनिया तेरी परवाज वेखण, तो बस वही हालात हैं कि अब हमें फिर से बाबर आजम को देखने के लिए काफ़ी वेट जो है वो करना पड़ेगा। एटलीस्ट 13-14 दिन का वेट जो है वो हमें मजीद करना पड़ेगा, फिर हम बाबर आजम को खेलता हुआ देखेंगे। ये क्रिकेट है, क्रिकेट में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। अब बाबर आजम की इंजरी इतनी सीरियस नोयत की हो जाएगी ये किसी ने भी सोचा नहीं था। मतलब देखें कि वो प्रैक्टिस जो मतलब प्रैक्टिस मैच था हमारा, वार्म अप मैच था जो हमारा, उस मैच ने इतना बड़ा लॉस कर दिया पाकिस्तान की क्रिकेट का कि बाबर आजम को ही टेस्ट मैच से बाहर कर दिया। ये हो जाता है अक्सर, आप प्रैक्टिस सेशंस कर रहे होते हैं वहाँ पे आपको इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है, और इस तरह के जो बैट्समैन हैं वो बहुत कम इंजर्ड होते हैं। मतलब ये ज़्यादातर इंजरीज जो हैं वो बॉलर्स को होती हैं, फास्ट बॉलर्स को होती हैं, लेकिन बैट्समैन बहुत कम ही इंजरी का शिकार होते हैं। और बाबर आजम भी शायद ही अपने कैरियर में कोई बहुत ज़्यादा इंजरीज का शिकार वो रहे होंगे, तो ये भी बाबर आजम के कैरियर में एक इंजरी जो है शामिल हो गई है कि बाबर आजम इंजर्ड होकर इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले पहले टेस्ट में से बाहर हो गए। सरफराज अहमद इसकी कन्फर्मेशन की है, मतलब ये कि अब ये ऑफिशियल हो चुका है, इट्स ऑफिशियल नाउ कि बाबर आजम इंजर्ड है।
पहला टेस्ट मैच वो नहीं खेल रहे हैं। तो जो मज़ा था, जो एक शिद्दत थी पहले टेस्ट मैच को देखने की, पहले टेस्ट मैच में बाबर आजम की कप्तानी को देखने की, वो शिद्दत जो है वो दम तोड़ गई। अब मतलब हम टेस्ट मैच तो देखेंगे, इसके रिजल्ट्स भी देखेंगे, किसने अच्छा परफॉर्म किया वो भी देखेंगे, आगा जी कैसी कैप्टनसी करते हैं हम वो भी देखेंगे, बट वो शिद्दत नहीं है, वो शिद्दत नहीं है।